slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. देखिए जेई 23 का आया हुआ क्वेश्चन है एक, क्या क्वेश्चन है मैट्रिसेस का देखिएगा। लेट ए इज ए आई जे 2 into 2 मैट्रिसेस वेयर ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये फॉर ऑल आई कॉमा जे ए स्क्वायर इक्वल टू आई, लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आपको बताना है, राइट। तो अब आपको इसमें करना क्या समझिएगा कि एक ए मैट्रिक्स है जिसके कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं, मान लो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू आपने मान लिया, राइट। कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। अब इसमें ए का मतलब क्या पहले समझ लो। ए मतलब है एक्स प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और बी का मतलब है डिटर्मिनेंट है, मतलब एक्स डब्ल्यू माइनस जेड वाई। और आपको पूछा यह है कि 3a स्क्वायर मतलब एक्स प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स डब्ल्यू माइनस जेड वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, इन द हेल्प ऑफ कि ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है आई। बहुत है हमारे लिए इतना। तो देखिए आपके पास जो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व इसी ढंग से करा करिए। ये नॉट है, आपने लिया था ए एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, इसका स्क्वायर करते हैं पहले एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू जेड एक्स प्लस जेड डब्ल्यू और जेड वाई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और ये हुआ ए स्क्वायर जो निकाल रहे थे आप, और ये इक्वल टू होगा 1001 के। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू इक्वल टू 0। अगर मैं वाई कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। अच्छा वाई जीरो है नहीं, कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, वो स्ट्रिक्टली दिया था, तो इसका मतलब कहीं पर भी एक्स प्लस डब्ल्यू को आप जीरो यूज कर सकते हैं, राइट। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस डब्ल्यू है। अच्छा एक रिलेशन और इससे देखो, ये जेड एक्स प्लस जेड डब्ल्यू, जेड कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस डब्ल्यू, वो भी वही सेम रिलेशन दे रहा है। एंड लास्ट रिलेशन देखेंगे तो जेड वाई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। ये 1 वाले रिलेशन भी आ गए। अब देखो x प्लस डब्ल्यू तो जीरो है, तो 3 इंटू जीरो प्लस 4। अब यहां से अगर हम देखें तो w की जो वैल्यू है वो हम माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू माइनस बाहर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई जो है वो 1 है, तो 4 इंटू होल स्क्वायर लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस तो 1 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ गया 4। 4 इज अ राइट आंसर। थोड़ा केयरफुल होके करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक प्रॉपर रिलेशन बना लेते तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते थे, राइट। देखिए जेई 24 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा। लेट ए इक्वल टू 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा एंड 2 एक डिटर्मिनेंट का क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 21 वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू जेड, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, अल्फा बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो हमारे पास प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो गिवन है हमेशा उसको देखना चाहिए। देखिए 2 ए डिटर्मिनेंट का क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 21, तो पहले तो ये 2 का पावर 3 ऑर्डर और एक ये 3 भी है वो आएगा, और डिटर्मिनेंट ए का क्यूब आएगा 2 की पावर 21। तो एक तरह से अगर हम देखें तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 9 जो यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब इक्वल टू आ गया 2 की पावर 12, राइट। ठीक है, अब हम जाते हैं डिटर्मिनेंट ए क्यूब। अब हम अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट होगा इसका, डिटर्मिनेंट ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यानी आप बोल सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का
जो होल क्यूब है वो 2 की पावर 12 है, यानी 2 के टर्म में ही आंसर होगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 2 की पावर डिवाइड हो गया तो ये मिला 4, यानी अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16 को 2 इंटू 8 भी लिख सकते हो क्योंकि इवन फैक्टर ही होना चाहिए, यानी अल्फा माइनस बीटा हो गया 2 और अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए 8, कैंसिल करो तो 2, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 10, तो ये अल्फा इक्वल टू आ गया 5। अल्फा की वैल्यू 5 यहां रख दोगे तो बीटा की वैल्यू आ गई 3, राइट। ये क्वेश्चन था। अब देखो आप इसमें ध्यान दोगे तो उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी था, यहां पर आपको बस ये फैक्टर क्लिक कर जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। देखिए जेई 23 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा कि a इक्वल टू दिया 2 1 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2, डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर एडजॉइंट है बोलते हैं तो वो होता है डिटर्मिनेंट पावर ऑर्डर -1, अगर दो बार है तो हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट पावर ऑर्डर -1 का स्क्वायर, राइट। अगर देखें तो 1 2 3 टाइम है तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट, अब 2a है तो 2a लिखना, 2a की पावर ऑर्डर -1 का क्यूब, और यहां ऑर्डर 3 है तो एक तरह से 2a की पावर 2 का क्यूब यानी 8। अच्छा इसको भी जब बाहर निकालेंगे तो एक तो इसका ऑर्डर और होल पावर 8 इंटू डिटर्मिनेंट की पावर 8। अब ये हो गया 2 की पावर 24 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 8। अब डिटर्मिनेंट और निकालना है आपको जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, राइट। अब देखिए ध्यान से मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो 2 इंटू 4 माइनस 1 तो 3 प्लस 1 के साथ किया तो -2, यानी 6 माइनस 2 यानी 4 आया, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 24, 4 की डिटरमिनेंट 4 आया तो 4 की पावर 8, दिस इक्वल टू 2 की पावर 4n, सबको 2 की पावर में बना लो तो 2 की पावर 24, 2 की पावर 2 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू 2 पावर 4n, 2 पावर 40 इक्वल टू 2 पावर 4n, देयरफॉर n इक्वल टू ये हो गया 16 प्लस 40, हाँ ठीक है, 2 की पावर 16 है ना, तो यह आ जाएगा 10, तो यहां पर 10 होना चाहिए था, ये मिस प्रिंट हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10, वो ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ तो ये कोई भी नहीं होगी, तो n की वैल्यू आ गई 10। अब इसमें क्या था इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पता होना चाहिए, जितने भी एडजॉइंट आएंगे उतनी पावर आएगी n-1 में, और वेयर n इज ऑर्डर, ऑर्डर था 3 तो आपने 3 मतलब 2 का क्यूब करा तो 8 आया, फिर डिटर्मिनेंट से ये 24 आ गया, डिटर्मिनेंट a की पावर 8, सबको 2 के टर्म में बनाया, क्वेश्चन विल बी सॉल्व।